जी हाँ, नमस्ते, प्रणाम। दोस्तों, कौन जानता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिल्फी राज का फ्यूचर और सिल्फी राज का नाम इतना बड़ा हो जाएगा। ये फोटो देखकर कोई लोग सोच भी नहीं सकता था कि ये एक छोटी सी बच्ची भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम और इतना ब्रांडेड नाम बना लेगा। अगर यहीं पे हम आप लोगों को बता दें, भोजपुरी इंडस्ट्री के फीमेल सिंगर की अगर बात करें तो ब्रांड ऑफ नाम सिल्फी राज कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में फीमेल सिंगर ट्रेंडिंग स्टार बोले तो ये भी कोई गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा अभी से कुछ दिन पहले भोजपुरी गाना एक भी गाना ट्रेंडिंग पेज पर नहीं जाता था। यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर भोजपुरी गाना एक भी नहीं जाता था, लेकिन अब जाने लगा है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे फीमेल सिंगर ऐसे हो गए हैं जो काफी ब्रांडेड गाना गाते हैं, और भोजपुरी मेल सिंगर भी ऐसे हैं जो काफी ब्रांडेड गाना गाते हैं, जो यूट्यूब को मजबूर कर दिया यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर गाना लाने के लिए। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में आप लोगों के बीच आज सिल्फी राज के बारे में कुछ दुखद स्टोरी सुनाने वाले हैं, और आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि सिल्फी राज आज इतना बड़ा नाम बनाया तो आखिर कैसे बना पाया, और कितना ज्यादा संघर्ष करने के बाद आज सिल्फी राज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। इस चीजों के बारे में आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों के बीच सिल्फी राज का कुछ स्टोरी शेयर कर देते हैं, ताकि आप लोगों को वीडियो समझने में या स्टोरी समझने में किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, सिल्फी राज का जन्म एक गाँव में होता है, जिस गांव का नाम, प्यारा सा गांव का नाम गोपालगंज कहा जाता है। उसी गांव में सिल्फी राज का जन्म होता है, और सिल्फी राज का पढ़ाई भी उसी गांव में होता है, क्योंकि दोस्तों सिल्फी राज का इतना भी स्थिति, फैमिली स्थिति ठीक नहीं था कि वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सके और उसके बाद वो अपना फ्यूचर को आगे बढ़ा सके, यानी कि अपने फ्यूचर में एक जॉब हासिल कर सके। क्योंकि दोस्तों सिल्फी राज 4 बहन है और एक भाई है, और एक पिता को 4 बेटी रहने के बावजूद कितना ज्यादा भारी होता है ये एक पिता को ही पता चल सकता है। लेकिन सिल्फी राज का फैमिली स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सिल्फी राज उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, और उसका ध्यान कुछ सिंगिंग लाइन में चले गया। और सिंगिंग लाइन में जाने के बाद उन्हें एक लड़का से मुलाकात होता है, सिल्फी राज को एक लड़का से, जिस लड़का का नाम विवेक पटेल था। शायद आप लोगों को इसके बारे में कई सारे स्टोरी पता होगा सिल्फी राज और विवेक पटेल के बारे में, क्योंकि दोस्तों विवेक पटेल से सिल्फी राज का लव हो जाता है और उसके बाद शादी भी हो जाता है, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, और उसके बाद फिर सिल्फी राज का शौक सिंगिंग लाइन में चले जाता है। और विवेक पटेल से उसे ब्रेकअप होने के बाद और उसे एक और गुरु से मुलाकात हो जाता है, जिस गुरु का नाम आप लोग जानते होंगे, विजय चौहान। और विजय चौहान ने आज सिल्फी राज को इतने बड़े कलाकार बना दिया। आज सिल्फी राज जो भी कुछ है विजय चौहान के बदौलत है, क्योंकि दोस्तों विजय चौहान ने ही आज उसे इतना ज्यादा पॉपुलर बनाया है और इतना ज्यादा उसे नॉलेज दिया गाना के बारे में। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है सिल्फी राज के साथ विजय चौहान का बहुत ही से सारे वीडियोस वायरल होता है, जिसमें सिल्फी राज को हमेशा रियाज करवाया जाता है, शायद आप लोगों को पता होगा। लेकिन दोस्तों ये तो था कुछ सिल्फी राज का स्टोरी जो हम आप लोगों तक सोच रहे थे, इसके सबसे पहले आप लोगों को बता दें। लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, सिल्फी राज का नाम आज इतना बड़ा है, और इतना बड़ा ब्रांड ऑफ नाम सिल्फी राज क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों वो अगर एक छोटे सिंगर के भी साथ अगर गाना गा दे तो वो गाना बजना ही बजना है, और अगर वो किसी हिट सिंगर के साथ गाना गा दे तो वो गाना पूरे ब्लॉकबस्टर होना ही होना, ये तो दोस्तों गारंटेड है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद, सिल्फी राज का गाना ट्रेंडिंग में जाने के बावजूद, सिल्फी राज का गाना पूरे वायरल होने के बावजूद भी सिल्फी राज को कुछ नहीं मिल पाता है। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों सिल्फी राज को 2-4-5 हजार रुपए देकर सिल्फी राज से तो गाना गब्बा लेते हैं कंपनी वालों, लेकिन वो अगर गाना हिट हो जाए तो क्या उसे एक अवार्ड का जरूरत नहीं है? क्या वो उतना हक नहीं है कि वो एक अवार्ड ले सके? क्या उतना उसे हक नहीं है कि वो अपने सुपर हिट गानों को कुछ ज्यादा चार्ज करे, और उसे कुछ एक अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप लोगों को हम बॉलीवुड स्टोरी बता दें, बॉलीवुड में अगर एक फीमेल सिंगर की बात करें तो थोड़ा सा एक वर्ड यूज करने के लिए इतना ज्यादा चार्ज करता है, इतना ज्यादा कि हम और आप लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक वर्ड यूज करने में इतना ज्यादा चार्ज कर सकता है। अगर हम आप लोगों को बता दें, शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, थोड़ा सा वर्ड यूज करने में, एक लाइन यानी कि मुखरा को यूज करने में, मुखरा को बोलने में सिर्फ 5-5, 6-6 लाख रुपए चार्ज करते हैं फीमेल सिंगर लोग। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, अगर आप लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री के कोई वीडियोस देखे होंगे तो शायद आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों ये तो मैं बोल रहा था सिल्फी राज के बोलने के बाद, लेकिन अब आप लोगों को हम सिल्फी राज का खुद पोस्ट दिखा देते हैं। यहाँ आप लोगों को शायद स्क्रीन में दिख रहा होगा, सिल्फी राज अपने फेसबुक आईडी से क्या पोस्ट करते हैं वो हम आप लोगों को सबसे पहले पढ़कर सुनाते हैं, और उसके बाद आप लोग खुद समझ जाइएगा कि आखिर बात क्या है। तो दोस्तों यहाँ लिखते हैं सिल्फी राज, मेरे मन में बहुत सारा सवाल उठता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना हिट होने के बाद फीमेल सिंगर को कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तक कि बधाई भी नहीं मिलता। ये सही बात है, यही तो हम आप लोगों से बातचीत कर रहे थे। अगर सिल्फी राज का कोई गाना हिट हो जाता है तो उसे एक बधाई तक नहीं बोला जाता है। आप लोगों को पता होगा सिल्फी राज कितने बड़े सिंगर हैं, और इतने बड़े सिंगर होने के बाद और इतना ज्यादा गाना हिट होने के बावजूद भी सिल्फी राज को ना ही कोई अवार्ड दिया जाता है और ना ही कोई उसे बधाई देते हैं। तो दोस्तों अब आगे लिखते हैं, फीमेल सिंगर कुछ बोलना चाहती हैं तब तक लोग दूसरा ऑप्शन
ढूंढना चालू कर देते हैं। क्या यही हमारी इंडस्ट्री है? मैं पूछना चाहती हूँ उन कंपनियों से, उन मेल सिंगरों से, क्या फीमेल सिंगर को कोई हक नहीं है? ये सही बात है, फीमेल सिंगर अगर इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री में फीमेल सिंगर को ना ही कोई रिस्पेक्ट दिया जाएगा और ना ही कोई इज्जत ठीक से किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है, अगर भोजपुरी गाना अगर इतना ज़्यादा हिट होता है तो वो फीमेल सिंगर को भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, ये तो आप लोगों को पता है। और इतना बड़ा हाथ होने के बाद अगर उसे ना ही कोई बधाई दिया जाए, ना ही कुछ उसे अवार्ड दिया जाए, अगर ना ही कुछ अच्छा खासी रकम दिया जाए, तो ये भी कोई फायदा नहीं है फीमेल सिंगर बनने का। तो दोस्तों इससे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारा गिराव देखने को मिल सकता है। अब आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में या इस बातों के बारे में, प्लीज आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि एक भोजपुरी ऑडियंस को आप लोगों को कमेंट से कुछ सीख मिल सके। तो फिलहाल दोस्तों यही था एक अपडेट न्यूज जो हम आप लोगों तक शेयर करना चाहते थे। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने में जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए। इससे आप लोग हमारे कोई वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है आप लोगों को किसी और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।